जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी कौन चैनल में। देखिए सर, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये जो मेरा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सर अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित। अभी तक हम जो 120 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन मैं डिटेल में सॉल्व कर चुका हूँ। यानी एक एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 तरीके से सॉल्व कर चुका हूँ। आज हम जानेंगे 120 से लेकर 130 तक। तो आपसे सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो पिछले पार्टों को जाकर जरूर देखिए, ठीक है। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके सारी प्लेलिस्ट बनी है। और मैक्सिमम अर्थमेटिक अपलोड कर चुका हूं इस वीडियो को, यानी परसेंटेज से शुरुआत करनी है और आपको ट्रेन तक जाना है, ठीक है। सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। देखिए सर, अच्छा सर, इसकी जो वीडियो मिलेगी वो डेली आपको अलजेब्रा डेली दोपहर के 2 PM पर, राइट। इसी के साथ साथ इसी बुक का एक और सीरीज चला रखा है, जिसमें मेरा रात के 8 PM पर मेरा क्या चल रहा है, एज चल रहा है। क्या चला, एज। यहाँ की रेशियो हो गया, रेशियो के बाद बच्चों की डिमांड थी कि सर एज कराइए, तो बहुत जल्दी एज स्टार्ट हो गया, ठीक है सर। चलो सर स्टार्ट करें। देखिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली वीडियो यानी कि 70 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और बेहतरीन तरीके से कराएं। कम से कम 4 से 5 वीडियो घंटे की क्लास हो जाएगी अगर कंटिन्यू जोड़ोगे तो। कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो ऐसे लेवल के क्वेश्चन है जो एसएससी में भी नहीं पूछेंगे, ठीक है सर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर जाकर विजिट कीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा आपको ये कॉपरेट करके चलना है। एक्चुअली क्या है कि टाइपिंग में थोड़ी सी समस्या आ रही थी, तो मैं डायरेक्ट ऐसे ले आया हूँ। बस आपको थोड़ा सा कॉपरेट करके चलना है, ठीक है सर। केवल का आपको क्वेश्चन ही तो देखना है, सॉल्यूशन ही तो चाहिए। देखिए, 121वां सवाल क्या कहता है, बाई क्यूब माइनस के एक्स बाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई प्लस के एक्स क्यूब के गुणनखंड के ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसके गुणनखंड कैसे याद करोगे, देखिए, बाई क्यूब माइनस के एक्स बाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई प्लस के एक्स क्यूब। ये बताइए इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड क्या होंगे। देखिए, गुणनखंड वह वैल्यू होती है जो इनके फैक्टर के फॉर्मेट में काम करती है। देखिए सर, मैं ये देखूं तो ये 2 पद है और ये 2 पद है, राइट। ये 2 पद है और ये 2 पद है, क्योंकि यहाँ बाई की पावर 3 है, बाई की पावर 2 है, तो मुझे यहां से ये आसानी होगी कि बाई की पावर 2 कॉमन लेने में। जैसे मैं बाई की पावर 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या बचेगा, बाई, और यहां से 2 बाई की पावर 2 कॉमन ले, यहाँ क्या बचेगा, एक्स। अब आ जाए इधर, जैसे ही मैं इधर कॉमन लूंगा, क्या, एक्स स्क्वायर, क्या, क्योंकि एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ क्या बचेगा, बाई, और देखो माइनस कॉमन लिया, दिया क्या, माइनस के एक्स, क्या बचेगा, माइनस के एक्स। यहाँ पर सेम ही बचना चाहिए। देखिए, तो ये पद और ये पद मेरा कॉमन आ जाएगा, तो बाई माइनस एक्स, और जो दूसरा पद आता है वो क्या आता है, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर होने चाहिए, बट ऐसा ऑप्शन में कहीं कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, राइट सर। लेकिन क्या किया इसने, ये वाला जो फॉर्मेट है इसे इसने खोल दिया। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही होता है। इसी तरह से इसने क्या किया कि इसे खोल दिया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बाई माइनस एक्स, और ये बाई माइनस एक्स मेरा चल रहा है। इसने क्या किया कि बाई माइनस एक्स और बाई माइनस एक्स, तो बाई प्लस एक्स और बाई माइनस एक्स का क्या कर दिया, होल स्क्वायर, बाई माइनस एक्स का क्या कर दिया, होल स्क्वायर, बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बाई प्लस एक्स, बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बाई प्लस एक्स। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए सर, पहले सवाल में मजा आया कि नहीं आया, इसके गुणनखंड निकालना सीधे कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल बेसिक सवाल था जो कि 2022 में पूछा हुआ था। इसी तरह के क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे देखने में। चलिए सर, 122वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए इस सवाल को। यदि 4x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 3 बराबर 0 है, x के मान क्या होंगे, x के मान क्या होंगे, यानी कि एक तरीके से क्या होगा, इसके मूल क्या होंगे। जबकि मैं इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा करा के आऊँ, इतने ज्यादा सवाल करा के आया हूँ जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछली वीडियो को जाके अवश्य देखना। आपको इस वीडियो को खत्म करने के बाद पिछली वीडियो को जरूर देखना, फिर अगर समय मिले तो दोबारा इस वीडियो को एक बार फिर देखना है। देखिए, 4x स्क्वायर
माइनस के 8x प्लस के 3 इक्वल टू 0 है। राइट सर, ये बताइए कि x के समीपक मान क्या होंगे, यानी कि इनके फैक्टर क्या होंगे। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन में करा के आ चुका हूं, बहुत सारे, एक नहीं कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। राइट सर, देखिए इनका अगर फैक्टर करोगे तो या तो आप सीधी धराचार फॉर्मूले से कर लीजिए, लेकिन मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ कि देखिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी है, लेकिन अगर 4 या 12 तो इसे 12 के, अब 3 नहीं है 12 होगा, इसे 12 के ऐसे फैक्टर करने जो मल्टीप्लाई करने को तो 12 दे और जोड़ने, सॉरी ये कितना दे, माइनस के 8 दे। तो ये देखिए कि ना 6 दूनी 12, कि ना 6 दूनी 12, यहाँ लेकिन माइनस के 8 इसलिए ये माइनस और ये भी माइनस होगा। राइट, क्योंकि -6 -2 क्या देगा, -8। यहाँ पर इस चिन्ह का भी फर्क देख के चलना है आप, ठीक है। अगर प्लस होता है तो दोनों क्या होते प्लस में। देखिए फिर मैंने अगला स्टेप बताया था कि जैसे ही ये आ जाए, इनके फैक्टर आ जाए, तो इसके कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए। राइट, डिवाइड कर दिया, लेकिन डिवाइड करने के बाद इनके साइन भी चेंज करने पड़ेंगे आपको इसका आंसर निकालने के लिए। तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां से क्या जाएगा, इसे काटेंगे तो 3/2 और यहां काटेंगे तो 1/2। 3/2 क्या होता है 1.5 और 1/2 क्या होता है आधा, 1/2 क्या होता है आधा। और इसी फॉर्मेट में मेरा जो आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मुझे बेसिक से नहीं जाना है सवाल को, बेसिक से क्या करोगे कि आप, चलो मैं बता दूं, चलिए मैं इसे सेव कर लेता हूं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये बेसिक से बता दो, बेसिक से जाओगे बेटा हालत खराब हो जाएगी। मैं पीछे बता के आऊं, बेसिक प्लस ये ट्रिक है एक तरीके से। देखिए होता क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 12 है, तो 4x² माइनस के 6 प्लस के 2, क्योंकि यहां जो आया था 12 आया था, इसके ऐसे फैक्टर किए जो मुझे क्या दे 8, 6 प्लस 2 x प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है, यहां से बस ये निकालने के लिए। देखिए 4x² माइनस के 6x माइनस के 2x और प्लस के 3 मेरा चल रहा है इक्वल टू 0 पे। यहां से कॉमन लूंगा और इन दोनों को कॉमन बनाऊंगा। तो देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, ये देखिए मैं ये देख रहा हूं 4x² है, यहाँ क्या है 6x है, इसका मतलब x तो आएगा ही आएगा, लेकिन इसके साथ 2 कॉमन और ले लूं तो 2 दूनी 4 यानी कि 2x बचेगा। और देखिए इसे 2 से काटेंगे तो 2 3 अच्छा है, यानी 2x माइनस 3 क्या बचेगा 2x माइनस 3। जो यहां बचता है वही यहां बचना चाहिए, ये आप सभी को पता होगी। इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, -1 तो क्या हो जाएगा 2x, तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, लेकिन जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस को क्या कर देगा माइनस के 3 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर रहती है। राइट सर, एक फैक्टर तो ये मिल गया मेरे को, तो 2x माइनस के 3 और एक फैक्टर क्या होता है 2x माइनस के 1, 2x माइनस के 1। ये बेसिक चीजें आती होंगी आपको, ये बेसिक चीजें आती होंगी। एक बार इसको 0 को बराबर, एक बार इसको 0 को बराबर रखिए, 2x माइनस 1 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से 2x वाला कितना है 1 आ जाएगा, x वाला कितना है 1/2, और 1/2 क्या होता है 0.5 होता है, कितना होता है 0.5। इसी तरह से 2x बराबर कितना जाएगा 3, x वाला कितना जाएगा 3/2 और 3/2 क्या होता है 1.5। तो ये आंसर मेरे क्या हो गए ये। तो ये सब हो गया बेसिक से, किससे हो गया बेसिक से, ये किससे होगा बेसिक से, ये सर बेसिक से हो गया। इसे मैं ऊपर ले लेता हूं, देखिए सर ये मेरा बेसिक से हो गया। क्या आप कभी भी एग्जाम में ऐसे सॉल्व करो, कतई सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है सर। इस तरीके से सॉल्व करने जाओगे तो एग्जाम में आपसे सवाल लेगा ही नहीं। अब आज ट्रिक पर, ट्रिक क्या कहती थी, ट्रिक वही कहती थी कि आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई या एक होता तो मैं यही देखता, लेकिन जो भी इसके सामने वैल्यू दे रखी है x² के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 12। तो अब 12 को देखना है, 3 को भूल रहे, 12 को ऐसे फैक्टर करने हैं जो मेरे को क्या दे 8, तो क्या करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यानी मल्टीप्लाई करने पे तो 12 दे, और ये क्या चाहिए माइनस के 8, इसलिए यहाँ माइनस और यहाँ क्या जाएगा माइनस, क्योंकि ये क्या जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता था इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में क्या होता था साइन को चेंज कर देंगे। बस इतना सा काम करना है, खत्म, इतना सा काम करना है और सवाल हो गया सब खत्म। क्या बेसिक से करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं
तो बेसिक जितना सवाल उसे सॉल्व करने में लग जाता है उतना ही बेसिक सॉल्व करने में लग जाता है, जो कि मैं पिछले बहुत डिटेल में बता के आया हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पिछली वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। चलिए 123वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए, एक दो प्रश्न और रह गया थोड़ा सा इस लेवल का, उसके बाद थोड़े से नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएंगे क्योंकि ये सारे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के क्वेश्चन है। राइट सर, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर -1 है, यानी ये कंडीशन दे रखी है। एक्स स्क्वायर इधर ले लेता हूं ना, थोड़ा मैं इसे छोटा कर लूं क्योंकि हो सकता है ये थोड़ी सी वैल्यू बड़ी नजर आ रही है मेरे को ना, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। देखिए सर, दिख रहा है? जल्दी से बताइए, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा ना? नहीं दिख रहा है? चलिए यहां ले लेता हूं मैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेता, इसका बैकग्राउंड भी सॉलिड कलर ही है। देखिए सर, ये मैंने इसको एक छोटा लिख दिया, उसका एक रीजन है क्योंकि इसका सॉल्यूशन जब आएगा तो थोड़ा सा अपर लेवल का सॉल्यूशन आएगा ना। हालांकि अपर लेवल का कुछ नहीं है, सवाल आपको देखने में बड़ा लगा लेकिन सवाल में कुछ दम नहीं है। होता क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर होगा। क्यों कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये कह रहा है एक कारक है। एक कारक का क्या मतलब है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो पहले यहां से एक्स स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, +1, लेकिन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर में 1। क्यों कि ये जो जाके दक्ष रहेगा, लेकिन जैसे ही अंडर से निकलेगा वो +-1 देगा। क्या देगा, +-1 देगा। इस सवाल में से इतना सा खेल है, नोट करना क्यों प्लस माइनस है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 है और एक है एक्स बराबर √9 है, ऐसे समझिए। तो ये क्या देगा भाई, एक्स बराबर जैसे इस पे रूट चढ़ेगा तो क्या 9 आ जाएगा, तो यहां से जो आएगा वो +-3 आएगा। क्या आएगा, +-3 आएगा। दिख नहीं रहा है, कलर चेंज करना पड़ेगा, +-3 आएगा। लेकिन यहां से जो आएगा वो एक्स बराबर केवल और केवल +3 आएगा, केवल और केवल +3 आएगा। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस आपको याद रख के चलना है कि जब स्क्वायर से अगर रूट चढ़ाते हैं तो +- होता है। इसी तरह से जब इस स्क्वायर से इस पर रूट चढ़ेगा तो क्या देगा, +-1 देगा बस। तो जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो +-1 रखी जाएगी। यहाँ क्या रखी जाएगी, +-1। इक्वेशन क्या दे रखी है, ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस अब ये dx के बाद क्या है, a b c d, तो ये मुझे लगता है e होगा। क्या होगा, e। और पावर 4 3 2 1, तो पावर कुछ नहीं होगी, ये कुछ नहीं होगा। तो ये इक्वेशन बन के आ गई। ये इसके बराबर क्या है, एक कारक है यानी कि 0 के बराबर है। राइट, ये कारक है। इसका मतलब मैंने अगर सवाल में नहीं भी दे रखा है तो मैं अपनी साइड से थोड़ा सा तो दिमाग लड़ा सकता हूँ कि क्या दे रखा है। देखिए मैं देख रहा हूं a b c d e, जब पावर क्या होगी 4 3 2 1, तो कुछ नहीं होगी वहां पावर, कुछ नहीं होगी पावर। ठीक है सर, देखिए अब यहाँ x की जगह देना है मेरे को +-1, या तो अलग अलग रख लीजिए या फिर मैं आपसे ये कहूं कि एक साथ रख के चलिए। देखिए a इंटू एक्स की पावर +-1 की पावर 4 आ जाएगा, प्लस b एक्स की जगह +-1 की पावर कितना जाएगा, 3, प्लस सी हो गया, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, +-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस डी इंटू +-1 आ जाएगा, प्लस ई इक्वल टू 0 पे, प्लस ई इक्वल टू 0 पे, प्लस ई इक्वल टू 0 पे। चलिए सर देखिए, तो यहां से मैंने ये एक्स की वैल्यू रख दी, +-7 इसलिए लेके चलाऊं क्योंकि अलग अलग क्यों लेके चलूं, मैं यहाँ 7 ही लेके चल रहा हूं। प्लस तो अपने आप में प्लस करता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस में फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर माइनस की पावर अगर सम है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा, पॉजिटिव। लेकिन माइनस की पावर अगर पावर विषम है तो क्या कर देगा, ये नेगेटिव कर देगा। क्या कर देगा, ये नेगेटिव कर देगा। देखिए सर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा जुड़ चुके हैं।
देखिए मैं क्या बता रहा था, अगर -1 की पावर सम देगा तो क्या हो जाता प्लस, लेकिन -1 की पावर अगर विषम दे रखी है तो क्या देगा माइनस। बस इतना सा खेल करना है। ये पावर सम है, इसका मतलब a इंटू 1 हो जाएगा प्लस b। ये पावर विषम है तो क्या देगा माइनस के 1 देगा प्लस। ये पावर क्या है सम है, इसका मतलब क्या देगा प्लस के 1 प्लस d। ये पावर क्या है भाई, ये पावर 1 है, इसका मतलब क्या देगा माइनस के 1 देगा प्लस के e मेरा है बराबर इसको इसी को, राइट सर। तो देखिए a, ये माइनस के b हो जाएगा प्लस के c, ये माइनस के d हो जाएगा प्लस के e बराबर 0। यानी कि आपको प्लस प्लस वाली सीरीज एक साइड रखनी है और जो माइनस की है उसे 0 के बराबर में भेज दिए। तो a प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा b और ये क्या जाएगा प्लस के d। तो ये इसका क्या आ गया आंसर, ये इसका क्या आ गया आंसर, यानी a प्लस सी प्लस ई बराबर b प्लस डी। तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर अलग अलग करोगे ना हालत खराब हो जाएगी, लेकिन ये छोटा सा कंसेप्ट आपको बहुत आगे ले जा सकता है। ये मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों को आता होगा, ठीक है। और ये भी नोट कर लेना, ये छोटे छोटे से पॉइंट है जो आपको और बच्चों से आगे ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट है, बच्चे कहना है इग्नोर करते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये बताइए ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, एक नंबर सवाल कह सकते हैं, बढ़िया सवाल है। चलिए सर देखिए सर 124वां सवाल देखिए, 124वां सवाल क्या कह रहा है, 124वां सवाल पढ़िए सर, जल्दी से पढ़िए सवाल को। ये क्या कह रहा है x प्लस 1 और x प्लस 2 अगर ए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस के bx के गुणांक है, यानी ये इसके फैक्टर है एक तरीके से। ये क्या है फैक्टर है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, a और b के मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ कि अगर x प्लस 1 और क्या है x प्लस 2 ये इसके फैक्टर है, तो ये एक बार इसके बराबर 0 क्यों होगा और एक इसके बराबर होगा 0 क्यों होगा। अलग अलग दोनों के क्या कर दूंगा मान रख दूंगा, अलग अलग दोनों के मान रख दूंगा, तो वहां से a और b की वैल्यू आ जाएगी। रखिए सर पहले इक्वेशन में रखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है, ए एक्स क्यू है, गौर करना ए एक्स क्यू है, बिल्कुल सर उधर तो दिख रहा है स्क्रीन में, यहाँ थोड़ी सी परेशानी है। ए एक्स क्यू प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 के, क्यों कि ये इनके फैक्टर है इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये इक्वेशन सेम यहाँ होगी ए एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस के बी एक्स बराबर क्या जाएगा 0। तो ये दो इक्वेशन में यहाँ करोगे x प्लस 1 बराबर 0, तो ये जो है भाई प्लस 1 इधर क्या जाएगा माइनस, तो यहां से क्या जाएगा x बराबर माइनस के 1 ये रखने पर। इसी तरह से यहां पर x प्लस 2 क्या है 0 है, इसका मतलब क्या है x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रखने पर। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती होंगी आपको और आनी भी चाहिए। अगर इनके फैक्टर है तो बराबर करके 0 में जाएगा, जैसे ये कह रहा x प्लस 1 बराबर 0 हो गया, नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये सीधा है कि ये गुणन करना तो 0, एक्स वाई क्या जाएगा माइनस के 1, क्यों ये संतुष्ट कराने के लिए एक्स वाई क्या जाएगा माइनस के 1 संतुष्ट कराइए सब, जहां जहां एक्स वाई माइनस रखिए ए इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स -1 इक्वल टू क्या जाएगा 0 पे रखिए सर। अगर मैंने क्या बताया था अगर -1 की पावर का विषम है तो क्या देगा माइनस है, या ऐसे क्या देगा माइनस है। इसी तरह से अगर -1 की पावर सम है तो क्या देगा प्लस, तो ये प्लस के 3 आ जाएगा। और देखिए ये माइनस के बी है इक्वल टू 0 है। मैं देख रहा हूं माइनस ए और माइनस बी इधर जाएगा, ये क्या जाएगा माइनस के 3 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके क्या जाएगा माइनस के 3 आ जाएगा। तो यहां से मैं सभी में माइनस से डिवाइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये क्या जाएगा प्लस, तो ए प्लस बी बराबर प्लस के 3। तो यहां से ये इक्वेशन 1 बन के आ गई, यहां से ये इक्वेशन 1 बन के आ गई। दूसरी इक्वेशन यहां से बन के आएगी एक्स वाई क्या रखना है माइनस के 2 रखिए सर, एक्स वाई क्या माइनस के 2, ये ए है ठीक है, ए माइनस के 2 तो माइनस के 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर
प्लस बी इंटू माइनस के 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0, ये क्या बराबर में 0 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है सर, देखिए 2 की पावर अगर 3 है विषम है, अगर माइनस की पावर मान के चलिए मान 1 है या 2 या कुछ भी विषम है तो माइनस तो जरूर आएगा, इस बात को नोट करना। तो -12 आ जाएगा और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 है। इसी तरह से 2 की पावर अगर ये सम है और माइनस है तो पावर 2 की पावर देखिए, जैसे 2 की पावर ये क्या है तो -2 इंटू -2 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज है, तो 4 3 इंटू 4 ये क्या जाएगा माइनस के 2 भी इक्वल टू 0। देखिए माइनस के 8 है प्लस के 4 12 माइनस के 2 भी इक्वल टू 0। देखिए मैं ये कहूं कि यहाँ केवल और केवल ए और बी का फॉर्म बन रखिए, तो माइनस के 8 है माइनस के 2 भी बराबर क्या जाएगा माइनस के 12, क्या जाएगा माइनस के 12। क्यों कि प्लस के 12 उधर जाके क्या जाएगा माइनस के 12। देखिए अगर मैं सभी से माइनस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या जाएगा 8 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 2 भी बराबर क्या जाएगा प्लस के 12 हो जाएगा। क्यों कि माइनस से सभी में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए सर और इसे इजी कैसे बना सकते हैं, मैं ये देख रहा हूं 2 से सभी में जा रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 4 है प्लस के बी बराबर क्या जाएगा 6। तो ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। जब ये इक्वेशन 2 आ गई और इक्वेशन बनी है तो ए प्लस बी बराबर करना है 3 है, इक्वेशन बना। तो ये इनको घटा दीजिए, यानी क्या करेंगे यहाँ माइनस, क्योंकि चिन्ह चेंज हो जाते हैं जब घटाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस और ये भी क्या देगा माइनस, राइट सर, ये भी क्या देगा माइनस। देखिए प्लस बी माइनस भी कट जाएगा, यहां से कितना बचेगा 3 है। और देखिए इसे 6 में से हो जाएगा कितना जाएगा 3, तो ए बराबर कितना जाएगा ए बराबर सर कितना 1, ए बराबर 1 आ गया। इसे एक ही इसको जो है इस इक्वेशन में रख दो, ए बराबर 1 रखने पर इस इक्वेशन 1 में ए प्लस बी बराबर कितना है 3 है। ठीक है, ए प्लस बी यहां ना रख के थोड़ा सा उधर रखूं क्योंकि ये हो सकता है बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक इधर जगह रख लेता हूं क्योंकि सवाल दूसरा पूछ रहा। एक आंसर तो ये आ गया, दूसरा आंसर क्या है ए प्लस बी बराबर 3 है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 1 है। इसमें एक का मान रख दो, ए का मान क्या है 1 प्लस बी बराबर कितना है 3, तो बी बराबर कितना जाएगा, अगर 3 में से ये उधर जाकर -1 देगा तो कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 2। तो जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी जाएगी 2। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू क्या है 2 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 2। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर, एक नंबर सवाल कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्लस माइनस का खेल है सवाल। किसका खेल है प्लस माइनस का। ठीक है सर, किसका खेल है प्लस माइनस। चलिए सर देखिए यहां से जो टाइप 7 है यहां से थोड़ा सा नॉर्मल सवाल बनने की संभावना जैसे कुछ नहीं, बस वेट को बढ़ा रहा है। देखिए ए बराबर माइनस के 5, बी बराबर ये 5 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात। अगर ए बराबर माइनस के 5 है और बी बराबर कितना है 5 है, तो ये बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यही है ना स्क्वायर, ये गौर से देखना स्क्वायर है क्यों है स्क्वायर, ये ना ये ए स्क्वायर और ये यार यही सबसे बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक है। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसे रखने से पहले ये एक फॉर्मूला नजर आ रहा है आपका, एक बार प्लस में एक बार माइनस में और एक बार किसमें, एक बार प्लस में और एक बार किसमें माइनस में। ये फॉर्मूला हो गया, अब रख दो ए की जगह -5 और बी की जगह +5, इसी तरह से ए की जगह -5 और बी की जगह +5, लेकिन ये माइनस दिया क्या देगा माइनस देगा। देखिए ये माइनस के 5 ये प्लस के 5 ये आपस में काट के क्या होना ले 0, 0 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या देगा 0। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही बेसिक सवाल है, यानी क्या देगा ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। बहुत ही बेसिक सवाल है। चलिए सर 126वां प्रश्न क्या कहता है, सेम प्रश्न है,
x बराबर 5 और y बराबर 2, तो 16x⁴ प्लस 25y⁴ और माइनस के 40x स्क्वायर बाई 40x स्क्वायर बाई। देखिए मैं इधर लिख देता हूं क्वेश्चन को, x वाई कितना है 5 है और y बराबर 2 रखने, लेकिन जो इक्वेशन दे रखी है 16x⁴ है प्लस के 25y स्क्वायर है, ये 25y² है माइनस के 40x² बाई है, 40x² बाई है। तो ये इक्वेशन है, लेकिन ये वैल्यू इनको संतुष्ट करके आपको ये बताना है कि इसका मान क्या हुआ। एक बात बताइए मेरे को, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था x माइनस बाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है x² प्लस y² माइनस के 2xy होता है, माइनस के 2xy होता है। अगर देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर, या तो सीधा ये है कि इसमें वैल्यू रखते चले जाइए, लेकिन आपको ये फॉर्मूला नजर आना चाहिए। देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं बाई 2x² की पावर 2 लिख सकता हूं, प्लस ये 5y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस के ये है यानी कि 2 इंटू 4x² इंटू 5y, क्योंकि ये a का काम करेगा, ये a का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, b का काम करेगा। जबकि ये क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होगा a² प्लस b² माइनस के 2ab, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही देगा, क्या देगा, माइनस के 2ab। तो यहां से जो फॉर्मेट बन के आ जाएगा मेरा 4x² माइनस के 5y का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू सीधी सीधी ये दे रखा है, ये वैल्यू सीधी सीधी ये दे रखा है। या तो आप सीधा यहां मान रखिए या फिर ऐसे छोटा करके ले आइए, तो 4x² माइनस के 5y का होल स्क्वायर, अब रख दो सब 4x x², x की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का 25 माइनस के 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है 2, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 25 चौका 100 माइनस के 10 का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा 90, 90 का होल स्क्वायर करोगे ना जाएगा 81, कितना 8100। जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। थोड़े थोड़े फॉर्मूले हैं, हो सकता है आपको परेशानी खड़ी करें, लेकिन फॉर्मूला आपको नहीं मालूम है तो आप सीधा सा मतलब है कि डायरेक्ट इस वैल्यू में मार रखिए, डायरेक्ट ये भूल जाइए क्या है, इसमें रखिए, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है चलिए देखिए 127वां प्रश्न देखिए, ये ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे। यदि x बराबर 25 और y बराबर कितना है 13, x बराबर 25 और y बराबर कितना है 13, ये 13 है, ठीक है। तो ये बताइए इसका मान क्या होगा। देखिए x बराबर 25 और y बराबर 13 है, ये बताइए इसका मान क्या होगा, x² माइनस के 2xy प्लस के y²। या तो आप इसके सबके अलग अलग मान रख लो, लेकिन मेरे को एक फॉर्मूला नजर आ रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होता है x² प्लस y² माइनस के 2xy, ये होता है फॉर्मूला माइनस के 2xy। एक निगाह से देखिए x² y² माइनस के 2xy, इसका मतलब सर ये फॉर्मूला है किसका, x² और ये y², x माइनस वाई के होल स्क्वायर, x माइनस वाई के होल स्क्वायर का क्या है, ये फॉर्मूला है, x माइनस वाई का फॉर्मूला है। देखिए ये दो इस रूट को काट देगा तो x माइनस वाई बचेगा, यानी कि इतना करने की जरूरत नहीं है अगर कंसेप्ट क्लियर है। इसलिए मैं कह रहा हूं शुरुआत से वीडियो देख के आना, सारे फॉर्मूले मैंने कराए, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक दिन का समय निकाल के पूरा अलजेब्रा मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, देखिए x वाकना है 25, y वाकना है 13, तो 25 में से 13 कितना बचेगा 12, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है सर, चलिए 28वां प्रश्न क्या कहता है, गौर करना, थोड़ा सा आपको ये दिखने में वैसा लग रहा होगा लेकिन वहां क्लियर नजर आ रहा होगा। x बराबर 12 है और y बराबर 7 है, तो x² प्लस y² माइनस के xy अपॉन में x³ प्लस y³, ये सारे फॉर्मूले में करा चुका हूं, ये सारे फॉर्मूले में करा चुका हूं। देखिए
अगर x बराबर कितना 12 है और y बराबर 7 है, जबकि जो एग्जाम आपसे पूछ रहा है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई अपॉन में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, दो फॉर्मूले में बता के आया था। चलिए मैं एक बार यहां फिर बता देता हूं, फोकस करना। देखिए एक्स क्यू, कलर चेंज कर लेता हूं ना। देखिए दो फॉर्मूले में बता के आता है, अगर यहां पूछा एक्स क्यू प्लस के बाई क्यू, एक फॉर्मूला ये होता है, एक एक्स क्यू माइनस के बाई क्यू, दूसरा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले स्पेशल बन जाते हैं, थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज रहता है इनमें, है ना। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, अगर एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, यानी एक बार इसको प्लस कीजिए, फिर आपको करना है इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन अगर यह प्लस है तो यहां आएगा माइनस के एक्स वाई। बस इस सवाल में इतना सा खेला है, इस फॉर्मूले में क्या आएगा माइनस के एक्स वाई, राइट सर। इसी तरह से इसको खोलेंगे तो यह क्या एक्स माइनस वाई, तो यह क्या एक्स माइनस क्या एक्स माइनस वाई। फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर, लेकिन यह क्या माइनस, तो यहां क्या आएगा प्लस एक्स वाई। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट सर। तो ये इसका क्या हो गया एक फॉर्मूला हो गया, ये इसके क्या हो गए फॉर्मूले। अब आ जाओ सर सवाल पर, अब यहां इंप्लीमेंट कीजिए। मैं ये देख रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले से मिलकर बना है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई चलने दीजिए अपॉन में, इसको तोड़िए तो ये क्या होगा एक्स प्लस वाई, ये और क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यह प्लस है तो क्या देगा माइनस के एक्स वाई, क्या देगा माइनस के एक्स वाई। एक बार से चील की निगाह से देखिए, एक बार से चील की निगाह से देखिए, ये थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस खत्म करने में मैं यही खत्म कर देता सवाल को, एक क्लिक में आंसर दे देता। क्या आया था 1/19। देखिए सर मैं ये देख रहा हूं कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है सेम नीचे वैल्यू ये है, इससे ये कट जाएगा, राइट। तो बचेगा 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई। तो 1/x कितना है सर 12, तो वाई कितना है 7, तो कितना 1/19, कितना 1/19। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सर तो ये सवाल समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं था एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, ठीक है। इन्हें हम फॉर्मूला बेस्ड सवाल कहते हैं, लेकिन रैंडमली इधर से उधर दे रखे तो कोई आपत्ति नहीं है, हम हर सवाल को सेट करके चलेंगे, राइट सर। चलिए 29वां सवाल क्या कर रहा है, यानी 29 बोले तो 129, ठीक है। तो 129वां सवाल क्या कर रहा है, यदि एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 5 है तो 5xy माइनस के वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये बेसिक सवाल हो जाते हैं। देखिए एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 5 है, तो ये बताइए 5xy माइनस के वाई स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे यहाँ वैल्यू रख दो, ज्यादा टेंशन ना लो, वैल्यू रख दो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 5 माइनस के वाई की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा 25। देखिए 55 में 25 और 25 दूनी 50 और माइनस के क्या जाएगा 55 25, तो कितना जाएगा 25 इज द राइट आंसर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा ऑप्शन में बी इज द राइट आंसर। ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि 2021 में पूछा हुआ। लेकिन अलजेब्रा में अगर 1 से लेकर अगर 5वीं क्लास 6वीं क्लास तक जाओगे, यानी कि 1 से लेकर 7 तक जाओगे, वो थोड़ा सा टास्क भरा हो सकता है और इजी हो सकते हैं और यहाँ से इजी सवाल है। लेकिन 70 से लेके जैसे 125 तक आओगे, ये समझ लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल है और वहीं से आपका एग्जाम में सवाल बनेगा। हर शिफ्ट में बनना है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है या आई बटन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाके सारे पार्ट्स आपको जरूर देखने हैं। अगर ये सारा वीडियो देख जाते हैं अलजेब्रा का, आप किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, चाहे भले वो एसएससी का क्यों ना हो। देखिए 130वां सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल, 4x की पावर 4 है, ये 4x की पावर 4x की पावर 4 है प्लस 9y स्क्वायर माइनस के 12x वाई स्क्वायर बाई का
एक्स बराबर अगर 5 है और वाई बराबर 2 पर मान क्या होगा, एक्स बराबर 5 है और वाई बराबर 2 पर मान क्या होगा। इक्वेशन क्या दे रखे, 4x⁴ प्लस के 9y² माइनस के 12x² बाई, क्या दे रखा, 4x⁴ प्लस 9y² माइनस के 12x² बाई, ये दे रखा है। देखिए एक्चुअली क्या है, ये जो मैं पीडीएफ लेके आ रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइप करने में ये तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वहां थोड़ी समस्या हो जाती है, वो लेता ही नहीं है वो भी पेस्ट करने के लिए। आप ना कोऑपरेट कीजिएगा, सवाल दिख रहा है बस आपको, ये बस ये इसलिए क्योंकि थोड़ा सा अभी क्या है ना, थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हमें अलग से टाइप करा सका, तो बस आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना है और हम जल्दी कोशिश करेंगे धीमे धीमे सुधार, क्योंकि हम बुक को करा रहे हैं तो बस केवल आपको क्वेश्चन देना है। ठीक है, चलिए रखिए सर, यानी कि एक्स वाक ना रखना है 5, या ये किसी का फॉर्मूला बन जाएगा, बिल्कुल बन जाना चाहिए, मेरी नजर में तो बन जाना चाहिए। क्यों, अगर ये देखिए नहीं, अगर ये 2x² का होल स्क्वायर कर दू, 2x² का होल स्क्वायर कर दू प्लस के 3y का ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस के, तो यहां आ जाएगा 2, तो आएगा 2ab, क्या मतलब 2x² इंटू b यानी कि 3y, बिल्कुल सर फॉर्मूला बन गया ये किसका, a+b और a-b। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया, x² प्लस y² माइनस के 2x माइनस के 2x। इसको मैंने जब करोगे, क्यों, 3 दूनी 6 और 4, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 है, तो बिल्कुल ये दे रहा है। जब इसे मैंने ऐसे सॉल्व किया, यानी कि इसको अगर मैंने नॉर्मल तरीके में लिखा तो ये फॉर्मूला नजर आया, a² प्लस b² माइनस के 2ab, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो 2x² माइनस के b यानी 3y का होल स्क्वायर का क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर डायरेक्ट इन सभी में मार रख लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए सर रखिए 2 इंटू एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर 5, 5 का स्क्वायर करोगे ना 25 माइनस के 3 इंटू बाई की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर, 25 दूनी 50 और यहाँ कितना है 6, 25 दूनी 50 और यहाँ कितना है 6, 50 माइनस के 6 का होल स्क्वायर, ये कितना बचेगा 44 का होल स्क्वायर। अब 44 का होल स्क्वायर कैसे निकालोगे, मैं देख रहा हूं, देखिए फोकस करना कि इसे 44 का और होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए मैं ट्रिक बता देता हूं, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता देता हूं, चाहे वो 1 से लेकर 100 तक क्यों ना हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 का स्क्वायर बताइए, तो देखिए इसमें कितने अंक है 2, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, इसलिए लिया है कि आपको ये समझ में आए कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है गलत है। देखिए इसमें कितने अंक है 1 और 2, तो ये जो 2 अंक है इनको अलग अलग लिखिए आप, यानी कि इनका स्क्वायर लिखिए, पहले 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4 नहीं 0 4 लिखना, 2 डिजिट में लिखना है, कितने में 2 डिजिट में, और यहाँ लगा दीजिए स्लैश, फिर 1 है 1 का स्क्वायर करो कितना 0 1, राइट, इतना कर लिया। फिर आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 एकम 2 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करना है, यानी कि 2 एकम 2 2 3 4। अब जो 4 लिखना है लास्ट का एक अंक छोड़ के लिखना है, तो 4। अब बस सबको ऐड कर दो, कितना यार 4 4 1 कितना 144, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आता है। इसी तरह से अगर मैं 25 की बात करूं, आप सभी को पता है इसका स्क्वायर कितना होता है 625, क्योंकि ये सभी को पता है इसलिए मैं ये ले रहा हूं, राइट सर। देखिए मैंने बताया कि 2 डिजिट है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 2 का स्क्वायर स्लैश लगा लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 0 4। फिर क्या बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 20 लिखेंगे एक अंक छोड़ के, 20 लिखेंगे एक अंक छोड़ के। अब सभी को ऐड कर दीजिए, कितना देगा 5 और ये 2 और 4 और 2 6, कितना 625, कितना देगा 625। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये तो रटे हुए आपको, कुछ और बता दो। जैसे 51 की बात करो, 51 का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ कितने अंक है 2, तो पहले इसका 1 का कीजिए कितना, एक नहीं 0 1, 2 अंक में लिखना है, 2.5 अंक में लिखना है, फिर स्लैश लगा दीजिए। और क्या 5 का स्क्वायर करो कितना 25। अगला स्टेप क्या करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 10 लिखना एक अंक छोड़ के,
तो कितना 1 0 और ये 2600, ये इसका होता है। आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। अभी जो पूछा था सवाल में और ले लेता हूं। जैसे एक बच्चा कहेगा सर अब 72 का बता दो, 72 का स्क्वायर क्या होगा, 72 का स्क्वायर क्या होगा, यानी इसका करोगे 04, इसका करोगे ना 7 7 49, फिर क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, 28 लिखना है एक अंक छोड़ के, तो ऐड कर दिए 4 8 9 2 11, यानी कितना 5184। ये इसका क्या है, ये इसका स्क्वायर है। अब एक बच्चा कहेगा सर अभी जो आया था 44 बताइए, 44 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, क्या करेंगे भाई 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 32 लिखेंगे एक अंक छोड़ के, एक अंक छोड़ के 32 लिखेंगे, कीजिए 6 3 और क्या 1936, कितना जा 1936। तो ये एक से लेके 100 तक किसी भी संख्या का, हालांकि 100 से भी ऊपर कर सकते हैं वो बाद की बात है, 1 से लेकर 100 तक किसी भी संख्या के स्क्वायर निकालने की क्या है ट्रिक, क्या कह सकते हैं ट्रिक कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ट्रिक कह सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अगर 144 सॉरी केवल 44 का स्क्वायर करोगे ना 1936 ना 1936, और जो क्या ऑप्शन में दे रखा कितना है, ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये हो गए 130 तक। अभी एक और वीडियो आएगी यानी 131 से लेकर 140 तक लास्ट वीडियो आएगी, उस वीडियो में भी जुड़ जाएगा। चलिए सर, यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेटा वीडियो को बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को काफी आगे ले जाएगा। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।